दोस्तों, अभी तक हम लोग इंसानों के एवोल्यूशन से संबंधित आपको इस चैनल पर बहुत कुछ बता चुके हैं। जैसे इंसानों का जन्म कैसे हुआ, वो शाकाहारी कैसे बने, उन्होंने बोलना कैसे सीखा, और भी ऐसी न जाने कितनी ही चीज़ें हैं जिसको जानने के बाद शायद ही कुछ ऐसा बचा होगा जो आपके संज्ञान में नहीं होगा। लेकिन मेरे जहन में जब ये आया कि अपनी एवोल्यूशन की सीरीज़ में अभी ऐसा क्या बचा है जो हम आप लोगों तक पहुंचा नहीं पाए हैं, तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। और इसी को सोचते सोचते जब मैं अपने बालों को खुजला रहा था तो इस रैंडम एक्शन की वजह से मेरे दिमाग में तुरंत एक सवाल क्लिक हुआ कि यार, हम लोग अगर कहीं ना कहीं बंदरों से संबंधित हैं तो बंदरों के मुकाबले, या यूं कहें कि हमारी सभी पेरेंट स्पीशीज के मुकाबले हम इंसानों के शरीर पर बाल कम क्यों होते हैं। हमारे बाल हमारे शरीर के लगभग हर एक हिस्से में पाए जाते हैं, पर इसके बावजूद आज अगर आप किसी से भी पूछ लें कि हमारे शरीर पर बाल इस तरह से क्यों मौजूद हैं, तो उसका जवाब शायद ही कोई दे पाएगा। और YouTube पर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही कम वीडियोस देखने को मिलेंगे, जिस वजह से आपके इस सवाल का जवाब देने वाला टेक्निकली कोई बचा ही नहीं है। और बस जब हमें भी इस समस्या का पता चला तो हमने सोचा क्यों ना इस कहानी को शुरू से एड्रेस किया जाए। और आज के इस वीडियो में हम लोग आपको इंसानी शरीर पर बालों के होने की और बाकी प्रजातियों के मुकाबले बालों के स्ट्रक्चर के अंतर की कुछ ऐसे ही दिलचस्प बातें बताने वाले हैं। तो इसी बात पर चलिए शुरू करते हैं बाल झड़ा देने और सिर दिमाग घुमा देने वाले आज के इस एक और एपिसोड को। तो इस कहानी की इनिशियल शुरुआत होती है तब से जब इंसान धरती पर आने शुरू हुए थे। दो पैरों पर चलने वाले जीवों के नाम पर पहले बंदरों का ही दबदबा रहता था, लेकिन एप्स की प्रजातियों के बीच ही एक स्पीशीज की बुद्धिमत्ता जरूरत से ज्यादा बढ़ गई, जिस वजह से उन्होंने एक नई प्रजाति का निर्माण कर दिया। और आज से तकरीबन 2 मिलियन यानी कि 20 लाख साल पहले धरती पर चलने शुरू हुए होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस यानी हम इंसानों की सबसे पहली प्रजाति सिर्फ बुद्धिमानी के सेक्टर में ही तेज नहीं थी, बल्कि हमारे पूर्वजों का शरीर भी बाकी सभी जीवों के मुकाबले चीज़ों को बड़ी जल्दी एडप्ट कर लेता था। और समहाउ यही कारण बना हमारे और बाकी सभी जीवों के बीच बालों के इतने बड़े अंतर का। शुरुआत में तो जब धीरे धीरे इंसानों का एवोल्यूशन शुरू हुआ तो दोनों ही जीवों में कोई जमीन आसमान एक कर देने वाला अंतर नहीं था, लेकिन फिर भी हर 1000 साल बीतने पर ये अंतर पहले के मुकाबले काफी आगे बढ़ता रहा। उदाहरण के लिए हमारी रीढ़ की हड्डी बाकी जीवों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा वर्टिकल होने लगी, जिस वजह से जहां बाकी प्रजातियां काफी झुककर चला करती थी, तो वहीं इंसानों की रीढ़ की हड्डी हल्की सी सीधी होने के कारण तकरीबन 2 लाख साल बाद 10 से 12 डिग्री ऊपर उठ गई। आज से तकरीबन 1.7 मिलियन साल पहले तक ये स्तर इसी तरह चलता रहा, लेकिन तभी 1.7 मिलियन साल पहले धरती के तापमान और वातावरण में बहुत बड़ा उछाल आया, जिस वजह से इक्वेटोरियल रीजन, जहां पर उस वक्त ज्यादा से ज्यादा इंसान रहा करते थे, वहां गर्मी अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गई। अब इंसानों के शरीर में शुरुआत से ही स्वेट ग्लैंड्स बाकियों की अपेक्षा से ज्यादा एक्टिव रहा करती थी, जिस वजह से इंसानों के शरीर से बाकी सभी जीवों के मुकाबले जल्दी पसीना निकलता था। अब इक्वेटर के पास वाली जगह जहां पर गर्मी तो वैसे ही अलग रिकॉर्ड बनाती है, वहां पर हाइपर एक्टिव स्वेट ग्लैंड्स और शरीर पर ढेर सारे बाल लिए हुए इंसानों का जीना काफी हराम हो गया था, जिस कारण एक तो बालों की वजह से उनके शरीर में गर्मी ज्यादा पैदा होती थी, और ऊपर से जब इतनी भारी मात्रा में पसीना इंसानों के शरीर से निकलता था तो वो पसीना शरीर में मौजूद बालों को पूरी तरह गीला कर देता था, जिससे शरीर पहले के मुकाबले और भारी लगने लगता था। और हमारे पूर्वजों के सर्वाइवल में भी बड़ी दिक्कतें आया करती थीं। तापमान में ये उछाल वैज्ञानिकों की थर्मल रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 1 लाख साल तक रहा, और ऐसे शरीर के साथ 1 लाख साल तक अगर हमारे पूर्वज जी लेते तो वो या तो डिहाइड्रेशन और बाकी समस्याओं से मर जाते, या कम से कम विलुप्ति की कगार पर तो आ ही जाते, जिस वजह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इनके शरीर पर उगने वाले बालों में कमी आने लगी। और यही वो पॉइंट था जहां से हम इंसानों की शक्ल सूरत इंसानों की तरह बनने लगी। अब इतने बड़े समय के लिए हमारे पूर्वज भी सिर्फ एक ही जगह पर इकट्ठा नहीं रहे, बल्कि ये वो टाइम था जब उनमें से कुछ ने मौसम की मार से जूझते हुए पृथ्वी की अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, और कुछ इस तरह से धरती पर इंसान प्रोबेबली दुनिया के अलग अलग कोनों पर पहुंचे, जहां उन्होंने डाइवर्सिटी की नींव रखी।
अब इस समय तक हमारे पूर्वजों के बाल बहुत ही लिमिटेड ग्रोथ के साथ रह गए थे और जैसे ही गर्मी का ये बड़ा समय बीत गया वैसे ही धरती के अलग अलग कोनों पर इस बार अलग अलग तरह के मौसम देखने को मिलने लगे। उदाहरण के लिए इक्वेटर का वो हिस्सा जहाँ पर सबसे पहले ज्यादा गर्मी पड़ा करती थी, वहाँ पर मौसम एक मॉडरेट लेवल पर पहुँच गया, जिससे इंसानों के बालों की ग्रोथ और उनकी एडेप्टेबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इसी कारणवश शरीर पर जितने बाल उस वक्त के लोगों की बॉडी में मौजूद थे वो आगे के समय तक भी उतने ही रहे, बल्कि स्पीशीज के आगे डेवलप और सिविलाइज्ड होने के साथ साथ उनके लुक में काफी चेंजेस आ गए। वहीं जैसे कुछ इलाकों में दोबारा से ठंड पड़ने लगी तो वहां पर रिलोकेट हो चुके इंसानों के शरीर में मिडिल एज पीरियड्स की वजह से बालों की गिरावट तो आई, लेकिन जैसे ही ठंडी ने वहां दस्तक दी वहां पर मौजूद लोगों के शरीर पर भी थोड़े थोड़े बाल घने होने लगे और बढ़ने लगे, क्योंकि हमारी बॉडी ने अपने आप को गर्म रखने के लिए बालों की ग्रोथ को एक और प्रायोरिटी समझी और इसी एडॉप्टेबिलिटी के चलते ठंडी जगहों पर रह रहे इंसान वापस से हल्के हल्के घने बालों पर आ गए। एक सर्वे में मिले एक डेटा के अनुसार भी ये पाया गया था कि जिस जगह पर तापमान ज्यादा ठंडा रहता है वहां पर इंसानों के शरीर में बाल एवरेज की कंपैरिजन में ज्यादा पाए जाते हैं, वहीं ज्यादा पर टेम्परेचर मॉडरेट होता है वहां नॉर्मल मात्रा में। और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह जहां कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ती है वहां पर लोगों के शरीर में बहुत ही कम मात्रा में बाल पाए जाते हैं। और शॉकिंगली वैज्ञानिक आज भी बताते हैं कि हमारा शरीर हमारे पूर्वजों की तरह कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज तो नहीं करता, लेकिन जब हम इंसान किसी अलग मौसम या तापमान वाली जगह पर काफी दिनों के लिए चले जाते हैं तो हमारा शरीर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू कर देता है। और चूंकि शारीरिक बनावट के हिसाब से हमारे बाल ही हमें गर्म रखते हैं, इसी वजह से शरीर ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न होने पर बालों की इंस्टेंट ग्रोथ को ट्रिगर कर देता है। रिपोर्ट के हिसाब से आज से अप्रोक्सीमेटली 8 लाख साल पहले हमारे शरीर ने बालों में हो रहे बदलाव में बहुत बड़ा चेंज करना रोक दिया, जिस वजह से पिछले कई हजार सालों में हमारे शरीर के अंदर बालों की सिचुएशन में कोई बहुत बड़ा एवोल्यूशन नहीं आया, जिससे कि हमारा पूरा शरीर ही भालू जैसा बन गया हो। और यही कारण है कि आइस एज आ जाने के बावजूद हम इंसानों के शरीर पर हेयर इम्पैक्ट नहीं हुआ। अब ऐसे में सिर्फ एक आखिरी सवाल शायद आप में से हर किसी के जहन में आ रहा होगा कि आखिर लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी या मूछें क्यों आ जाती हैं, लड़कियों को क्यों नहीं आती। तो यार देखो, इसका भी जवाब बहुत ही सिंपल है। अगर आपने बहुत ही गौर से आज के इस पूरे वीडियो को देखा होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने बालों के कम होने की बात कही है, उनके खत्म होने की नहीं। इसका मतलब कि हमारी हथेलियों और पैर के नीचे मौजूद तलवों को छोड़कर हमारे पूरे शरीर में ऐसी कोई खाल नहीं है जहां बाल ना आते हों। और ये बात मैं लड़के और लड़की दोनों के लिए कर रहा हूँ, फिर चाहे वो आपका चेहरा ही क्यों ना हो। जी हाँ, सही सुना आपने, लड़कियों के भी चेहरे पर बाल होते हैं, लेकिन ये कोई सामान्य बाल नहीं होते, बल्कि इन्हें वेलस हेयर के नाम से जाना जाता है। वेलस हेयर लड़का और लड़की दोनों के शरीर में उगने वाले इतने छोटे बाल होते हैं कि उन्हें नोटिस करना भी मुश्किल होता है, जिस वजह से ये लड़कियों के चेहरे पर होते तो हैं पर उन्हें आप देख नहीं पाते, क्योंकि ये बहुत ही अननोटिसेबल कैटेगरी के छोटे होते हैं। लड़कों की दाढ़ी मूंछ क्यों आ जाती है, इसके पीछे भी ये वेलस हेयर ही जिम्मेदार होते हैं। दरअसल बचपन से लेकर टीनेज से पहले तक इन बालों की ग्रोथ दोनों ही जेंडर में इक्वल होती है, लेकिन जब लड़कों में प्यूबर्टी आती है तो हार्मोन्स की वजह से लड़कों के शरीर में ये वेलस हेयर चेहरे के स्पेसिफिक रीजन में उगने लगते हैं, और वहीं लड़कियों में चेहरे के वेलस हेयर को उगाने वाला कोई भी हार्मोनल चेंज मोस्टली नहीं होता, और बस इसी वजह से लड़कों को दाढ़ी आती है और लड़कियों को नहीं आती है। तो दोस्तों, देखा आपने बालों के इतिहास और आपके वो सारे सवाल जो आप किसी से नहीं पूछ सकते, उसका जवाब हमने आपको कैसे चुटकियों में दे दिया। तो दोस्तों, अगर आपके जहन में भी कोई सवाल एवोल्यूशन से रिलेटेड है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।